कवि में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गौरी कवि ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कवि को दे देती है। चिड़िया, ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गरम बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गरम बिस्तर। फिर गौरी सो जाती है। वो रात गौरी कवि बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कवि फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गौरी कवि चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कवि खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोओगी। गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था। ये काम जरूर गौरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कवि की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी मम्मा। मैं न कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी कुकू के साथ जाती है। गौरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कवि की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3, झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है। गौरी कवि इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई, मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में न जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे
पानी में कूद जाती है, तब जाकर उसकी खारिश कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठठर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गोरी कवि को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया अपनी मम्मा की बहुत समझदार और अच्छी बच्ची थी। वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और उसकी मम्मा ने उसे अच्छाई और बुराई में फर्क का भी अच्छे से बता रखा था। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी से नाश्ता कर ले, क्योंकि आज मुझे दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा आप चिंता ना करें, आप दाना लेने जाएं, मैं ब्रेकफास्ट करके खुद ही नदी पर चली जाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया भी अपना भोजन खाकर नदी पर अपने दोस्तों से खेलने चली जाती है। जग्गू चले, आज हम नदी पर जाकर कुछ नया करेंगे। हाँ, आज हम बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे। अभी तक किक्की क्यों नहीं आया? वो रहा, किक्की भी आ गया है। सब तैयार हैं? हम आगा ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो सब नदी पर खेलने चले जाते हैं। नदी पर जाकर जग्गू बड़े पेड़ से रस्सी बांध लेता है। गुड़िया, हम सब बारी बारी झूला लेंगे। सबसे पहले मेरी बारी है। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। ओहो दोस्तों, इसमें लड़ने की क्या बात है? जग्गू पहले आप ही बैठ जाओ। ऐसे वो सब दोस्त खेलने लगते हैं। जग्गू झूला लेता है। किकी तो झूले पर बैठकर बहुत एंजॉय कर रहा था। गुड़िया तो अपनी आंखें बंद करके झूला ले रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सब शाम तक खेलते हैं और फिर शाम को वो सब अपने अपने घरों को उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर गुड़िया को एक पेड़ पर एक वॉलेट गिरा हुआ नजर आता है। रुको रुको दोस्तों, वहाँ कुछ है। वो सब वहाँ जाते हैं। ये तो किसी पक्षी का वॉलेट गिरा पड़ा है। इसमें तो पैसे भी हैं। इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हम सब इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। बहुत एंजॉय करेंगे। हम कल आइसक्रीम खाएंगे और पानी पूरी भी। नहीं दोस्तों, पहले हम अपने बड़ों को बताएंगे। जो मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। गुड़िया को वो वॉलेट मिला था, इसलिए गुड़िया वो वॉलेट उठाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अभी तक गुड़िया की मम्मा घर नहीं आई थी। इतने पैसों से मैं अपने लिए नया आईफोन भी ले सकती हूँ, या फिर रेलगाड़ी, चाबी वाली रेलगाड़ी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी कि गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। मम्मा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है? आज मेरी बेटी बहुत खुश है। मम्मा मुझे ये वॉलेट मिला है रास्ते से। इसमें तो पैसे भी हैं। मम्मा अब ये पैसे मेरे हुए, क्योंकि ये वॉलेट मुझे मिला है। नहीं बेटा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसका ये वॉलेट है हम उसे लौटा दें। मगर मम्मा कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेट किसका है? ये देखो बेटी, इसमें एक पक्षी का मोबाइल नंबर है। हम इस नंबर पर फोन करेंगे और पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस नंबर पर बात करवा दें। चिड़िया बहन, दें नंबर, मुझे दें। फिर कबूतर चिड़िया को नंबर मिला कर देता है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से रानो चिड़िया हूँ। आपकी कोई चीज गुम हुई है? मेरा वॉलेट और उसमें मेरा 10,000 रुपए भी था। आप पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर आ जाएं। कल सुबह हम आपको वहाँ मिलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ पहाड़ों वाले जंगल में आता है। ये आपका वॉलेट मेरी बेटी गुड़िया को मिला था और इसने मुझे दे दिया। आपकी बेटी कितनी सुंदर है और कितनी ईमानदार भी। हरियाली, काश हमारी भी बेटी गुड़िया जैसी ही हो। मम्मा कहती है रास्ते से मिली चीज हमारी नहीं होती। ये लो बेटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अपना गिफ्ट देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। फिर तोता और तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर मम्मा चिड़िया और